नीमच के देवधर डायग्नोस्टिक सेंटर का एक बड़ा मामला सामने आया है। देवधर डायग्नोस्टिक सेंटर ने एक पेशेंट की एमआरआई रिपोर्ट को नॉर्मल बताया। जब पेशेंट उदयपुर गया और दोबारा एमआरआई कराई गई तो उसके न्यूरो में प्रॉब्लम पाई गई और उदयपुर के डॉक्टरों ने नीमच की देवधर डायग्नोस्टिक सेंटर की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। ऐसे में देवधर डायग्नोस्टिक सेंटर पर सवाल उठ रहे हैं और यह ताजा मामला नीमच की मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ है। नीमच की प्रसिद्ध देवधर डायग्नोस्टिक सेंटर का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें महिला की जान सासत में आ गई। जिस रिपोर्ट को स्थानीय देवधर डायग्नोस्टिक सेंटर ने सामान्य बताया था, उसी रिपोर्ट को उदयपुर के गीतांजलि अस्पताल ने खारिज कर दिया और महिला को गंभीर बीमार बताया। यह मामला मीडियाकर्मी रुपेश चक्तावत की पत्नी गीतांजलि से जुड़ा है। उन्होंने अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने के चलते देवधर डायग्नोस्टिक सेंटर में एमआरआई कराई थी। प्राप्त रिपोर्ट में मीडियाकर्मी शक्तावत की पत्नी गीतांजलि को स्वास्थ्य बताया गया, लेकिन रात में उनकी पत्नी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो वो उदयपुर गीतांजलि अस्पताल पहुंचे, जहां पुनः एमआरआई कराई गई, जिसमें चिकित्सकों ने महिला को गंभीर बीमार बताया, जिसमें सर व दाहिने कंधे पर खून के धब्बे जमे होना बताया। रुपेश चक्तावत ने बताया कि अगर मैं ज़्यादा लेट हो जाता तो मेरी पत्नी खो बैठता। इसमें देवधर डायग्नोस्टिक सेंटर की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मेरी मिसेस के सिर में दर्द, हाथ पैर कभी सुन्न हो जाना, इस तरह की समस्या आ रही थी, जिसको लेकर मैंने डॉक्टर गोयल साहब को दिखाया था, जहां पर गोयल साहब ने 30 तारीख के दिन एमआरआई लिखी। मेरी मिसेस की काफ़ी स्थिति ख़राब थी। उन्होंने उस दिन उसको ड्रिप वगैरह भी लगाई। 50% राइट साइड का जो हिस्सा है, हाथ पैर काम करना लगभग बंद कर दिया था, जिसे देखकर डॉक्टर साहब ने एमआरआई लिखी। मैंने एमआरआई देवधर पर कराई, जहां उन्होंने एमआरआई के 5,000 रुपये मेरे से लिए हैं। उनकी रिपोर्ट शाम को 7 बजे आई। रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर गोयल साहब ने कहा कि रिपोर्ट नॉर्मल आई है, चिंता की कोई बात नहीं है। रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने जो ट्रीटमेंट लिखा, मेरी मिसेज को कोई फ़र्क नहीं हुआ। दूसरे दिन उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई, सिर दर्द और उल्टियाँ शुरू होने लगी रात में अचानक। उसे लेकर मैं उदयपुर चला गया, जहाँ पर गीतांजलि में हॉस्पिटल गया। 1 तारीख के दिन वहाँ एमआरआई कराई। एमआरआई में सिर के राइट साइड और कंधे पे 2 जगह खून के धब्बे उस रिपोर्ट में आए। वहाँ के डॉक्टरों के मुताबिक यहाँ जो एमआरआई इन्होंने करी है, इस एमआरआई की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब मैं चाहता हूँ, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो, इसलिए आज मैंने देवधर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी एक प्रति मैंने कलेक्टर साहब को, सीएमएचओ को और यहाँ के जो मेडिकल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनको दी है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। इस मामले में देवधर डायग्नोस्टिक सेंटर के महेंद्र देवधर ने कहा कि हमने एमआरआई एक्सपर्ट प्रशांत मुद्दल से एमआरआई कराई थी, जिसमें जांच नॉर्मल आई थी। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं आज जांच नॉर्मल हो तो दूसरे दिन भी जांच नॉर्मल आए। हमने एमआरआई की तबीयत सामान्य थी, दूसरे दिन तबीयत बिगड़ी होगी। कि जो फिल्म है वो उनको दी गई है और डॉक्टर प्रशांत मुद्गल जो हमारे एक्सपर्ट है, जो कितनी ही एमआरआई रोज की रिपोर्ट करते हैं, उनसे द्वारा करवाई गई है। उनसे हमने डबल से भी पूछ लिया है, दैट इज़ नॉर्मल एक्चुअली। और आज अगर आप किसी का स्कैन करवाते हैं वो नॉर्मल आता है, तो ज़रूरी नहीं कल भी नॉर्मल आएगा। आज मान लो किसी को सिर की चोट लगी अभी और अभी हमने सीटी स्कैन किया, उसका नॉर्मल आएगा, और कल सवेरे तक जो है ना, अगर वो उदयपुर पहुंचेगा और मान लो उसको ब्लीडिंग हुई या ब्लड डिस्चार्ज या जो भी क्लॉट हुआ, तो वो कल उसमें फाइंडिंग इज द सेम मैकेनिज्म। इन्फाक्ट हुआ है उनको, इन्फाक्ट डेवलप होने में टाइम लगता है। ये कहना गलत है कि इतना पुराना इन्फाक्ट उन्होंने मिस किया है। नहीं, एक बात है, 6 महीना पुराना इन्फाक्ट में पेशेंट की तबीयत कहाँ से गलत इतनी क्रिटिकल हो जाएगी, ये बताइए आप। 6 महीना पुराना इन्फाक्ट में तो इतनी अचानक कहाँ से इन्फाक्ट यूरेटर में होगी तो नहीं दिखेगी और नीचे आ जाएगी तो दिखेगी, सिंपल सी बात नहीं। लेकिन अगली जगह उन्होंने कही तो 5.99 mm की पथरी दिखी है। ये कहना गलत है। रिपोर्टों के अंदर आप ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं। स्टोन दिखना नहीं दिखना, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। डॉक्टर साहब, नीमच में आपकी लैब के अंदर कोई चीज़ें नहीं दिखती, लेकिन गीतांजलि उदयपुर हॉस्पिटल में या किसी दूसरे अन्य हॉस्पिटलों में दिख जाती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और गीतांजलि और पैसिफिक से भी पेशेंट आते हैं, हमारे यहाँ भी फाइंडिंग मिलती है और वहाँ से नॉर्मल आती है। ये एक सामान्य चीज़ है। किसी रेडियोलॉजिस्ट से आप पूछ लीजिए कि वेरिएशन आते हैं लैब टू लैब, है ना। यानी आप इस तरह से मानते हैं कि इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं, गलती नहीं हुई है बिल्कुल। आपका नाम? मैं डॉक्टर महेंद्र देवधर बोल रहा हूँ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक जैन ने कहा कि देवधर डायग्नोस्टिक सेंटर पर बात की है, वे बॉम्बे से जांच कराते हैं। उन्होंने 2 बार कंफर्म भी किया है, जिसमें वह सामान्य थी।
फिर भी हम शिकायतकर्ता की बात को गंभीरता से लेते हुए अन्य विशेषज्ञों से जांच करा रहे हैं। यदि लापरवाही पाई गई तो निश्चित कार्रवाई करेंगे। मुझे इस बारे में पता चला और जो शिकायतकर्ता वो मुझसे भी मिले और मेरी डॉक्टर देवधर से भी बात हुई। पहली बात तो बड़ा दुखद विषय है, पर ये बात भी अच्छी बात है कि उनकी पत्नी ठीक होती जा रही है बिल्कुल बराबर। जहाँ तक रिपोर्ट का सवाल है तो मुझे जो पता चला है कि ये रिपोर्ट बॉम्बे से करवाते हैं और उस फिल्म में इन्होंने बॉम्बे से 2 बार कंफर्म किया है उस रिपोर्ट के बारे में, वो रिपोर्ट नॉर्मल आई है। मेडिकल में ऐसा कई बार ऐसा होता है कि अपन 48 घंटे बाद चेंजेस शुरू हो जाते हैं और नेक्स्ट रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। फिर भी हम शिकायतकर्ता की बातों को गंभीरता से ले रहे हैं में, और हम उनकी रिपोर्ट को अन्य विशेषज्ञों द्वारा चेक करा रहे हैं और यदि इसमें कहीं भी गलती पाई गई तो हम निश्चित रूप से डॉक्टर देवधर के प्रति एक्शन लेंगे और यदि इसमें कोई गलती नहीं पाई तो हमारी पूरी सहानुभूति शिकायतकर्ता से है। पर इसमें ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर साहब की गलती हो, क्योंकि वो फिल्म ली गई है और उसकी रिपोर्टिंग टेलीमेडिसिन द्वारा एक बॉम्बे के एक्सपर्ट द्वारा कराई गई है, इसलिए चांसेस कम है कि इसमें ऐसी रिपोर्ट